Hello guys, welcome to Nat Yadav Gyan. Before starting the video, I introduce myself. I am teaching in Mata Sundari College of Delhi University as Ad-hoc Assistant Professor in Non-Collegiate Women Education Board Department. I have qualified JRF with 99.12 percentile in Political Science. इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम जून 2024 में होना है उसमें हम कैसे क्या प्रिपेयर करें। एक रोड मैप मैं आपको बताना चाहूँगी जिसके थ्रू आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो मैंने अपने टाइम पे स्टडी करते टाइम फॉलो किए थे एंड मैं आपको भी अश्योर करना चाहूँगी अगर आप इस रोड मैप की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं अपना शेड्यूल सो डेफिनेटली 75 डेज़ में आप अपने कॉन्फिडेंस को एंड अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो ये राइट टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फर्स्टली हम देख लेते हैं कि हमें इस पूरी वीडियो में क्या क्या देखना है। तो हमने जो 75 डेज़ हैं उसको मेनली 4 फेजेस में आपके डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट फेज़ जो आपका रहेगा उसमें हम इनिशियल प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इनिशियली हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। आफ्टर दैट फेज सेकंड कि उसमें डीप स्टडी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम देखेंगे। आफ्टर दैट फेज 3 एंड फेज 4 सो 1 बाय 1 हम इन सबको कवर करेंगे एंड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर दूँगी। सो फेज 1 जो आपका इनिशियल प्रिपरेशन रहेगी उसमें सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उसकी एक एक यूनिट्स को डिटेल में नहीं देखेंगे तब तक हम अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, जैसे आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है। पेपर फर्स्ट कॉमन होता है सबके लिए, उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। तो आपको यूनिट वाइज लाइक यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके सब पॉइंट्स क्या हैं उन सबको देख लीजिए। यूनिट सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फिर आप एक चार्ट बनाइए कि आपको उसमें से कितनी यूनिट्स काफ़ी अच्छे से आती हैं, कितनी ऑन एंड एवरेज है एंड कितनी आपको नहीं आती है। सो इस तरीके से आप सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कि आपने कितना कर चुके हैं, कितना आपको करना है। ओके, सेकेंडली आपका जो पॉइंट आएगा गैदरिंग स्टडी मटेरियल। अब आपने ये देख लिया कि आपके पास सिलेबस ये है जिसमें आपको इतना आता है, आपका नॉन इतना है एंड जितना नहीं आता वो आपका ये है। उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट वाइज का यूनिट 1 के लिए आप कौन सी बुक रेफर करना चाहेंगे, यूनिट सेकेंड के लिए कौन सी बुक रेफर करना चाहेंगे। एंड पर्सनली अगर मैं आपको पेपर 1 के लिए सजेस्ट करूँ तो आप किसी पर्टिकुलर एक बुक पे ना रह के एक तो आप PYQ प्लस यूट्यूब्स पे काफ़ी अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आपका अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ जो सब बच्चों का अपना अलग अलग होगा तो उसमें आप बेसिक बुक और बेस बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट में आप बेस बुक के लिए इतना एफर्ट्स मत कीजिएगा। ओके, सो आपको बुक्स, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उन सबको आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप पहले ही लाइक आप पेपर सेकंड के लिए यूनिट 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करेंगे, यूनिट सेकंड के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करेंगे, उन सब का एक चार्ट बना लीजिए सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर पाएँ। एंड यूनिट पेपर 2 जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का है उसकी जो मेन बेस बुक है वो मैं आपको बता दूँगी, आप वो देख सकते हैं। थर्ड आपका रहेगा असेसमेंट टेस्ट। अब आपको देखिए अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए कि अभी आपकी परफॉर्मेंस क्या है। वो आप किसी PYQ को भी उठा सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। एंड 3 ट्राई कीजिए कि जो अटैम्प्ट आप कर रहे हैं वो 3 घंटे का ही हो पूरा, सो दैट आप खुद को इवेल्यूएट कर पाएँ कि एट प्रेजेंट आपका परफॉर्मेंस क्या है। ओके, एंड आपको अचीव करने के लिए कितना और स्ट्रगल और मेहनत करनी है, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। ओके, एंड फोर्थ आपका रहेगा सेटिंग गोल्स। अब आपको 75 डेज़ आप मान के चलीजिए कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बचे हैं। आप गोल सेट कीजिए। शॉर्ट टर्म आप पर डे का सेट कर सकते हैं कि पर डे मुझे ये चीज़ें ये यूनिट कवर करनी है। एक आप वीकली कीजिए लॉन्ग टर्म का, एक आप मंथली कीजिए। आप पर डे का देखिए कि पर डे में आपने जो खुद को चैलेंजेस दिए क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं।
आफ्टर दैट आप पर वीक का देखिए कि आपने पर वीक जो आपने खुद को दिया कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। फिर लॉन्ग टर्म का मंथली मतलब मंथली का आप देखिए। तो इस तरीके से जो आपका सिलेबस है आप उसको यूनिट वाइज पहले ही एक दिन के हिसाब से कि आपको एक यूनिट कंप्लीट करने में कितना, हार्डली आप एक यूनिट कंप्लीट करने में 2 और 3 डेज़ ले सकते हैं। ओके, फिर उसके आगे आपको वीकली कितना करना है एंड मंथली। सो आपने जो सबसे पहले बनाया कि आपका कितना नॉन है, कितना आपको अच्छे से आता है और कितना आपको बिल्कुल नहीं आता। सो मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी पहले आप उन टॉपिक्स को लीजिए जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो आप रिविज़न टाइम में भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम उतना नहीं बचता है। लेकिन पहले वो टॉपिक्स लेने हैं जो आपको टफ़ लगते हैं या स्ट्रगल करते हैं आप उसमें, सो दैट एंड टाइम पे अगर आप उन टॉपिक्स को उठाओगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको वो छोड़ने ही पड़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट आपने जब ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर ली, उसमें हम क्या करेंगे, हमने एक स्टडी शेड्यूल बना लिया कि हमें इतना ऐसे करना है, इतने दिन में एक यूनिट इतने टाइम में कवर करनी है, ये यूनिट मेरी वीक है, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके का एक आप स्टडी शेड्यूल बना लीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका अगर अभी स्कोर आप 50 to 55 कर पा रहे हैं, 101%, उसमें 20 to 25% का बूस्ट आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब आप चलते हैं फेज़ सेकंड। आपको फेज़ फर्स्ट इस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, सेकंड में आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है जिसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट्स की नॉलेज है उसको डीपली स्टडी करना है, क्योंकि यूजीसी का जो अगर मैं पैटर्न देखूं 2019 से पहले वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन जो अब वो क्वेश्चन वो कॉम्प्लेक्स करता हुआ जा रहा है। सो अगर आप जस्ट थोरोली ऊपर से देखेंगे एंड सोचेंगे कि यू आर प्रिपेयर, सो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको उसके अंदर काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। जो आपने मास्टर में किया है, मास्टर का ही मोस्टली सिलेबस आपका रहता है, लेकिन इसको वो डीपली पूछता है। सो आपको जो नॉलेज है वो जस्ट ऊपर से नहीं होनी चाहिए, आपको काफ़ी डीपली नॉलेज उसमें होनी चाहिए। सो आप उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट टाइम एलोकेट कीजिए। ओके, फिर आपका आ जाते हैं प्रैक्टिस पेपर। अब आपने अपना स्टडी मटेरियल जो है आपने उसकी स्टडी कर ली है। ओके, आपने उसकी डीप स्टडी कर ली। अब आप पेपर की प्रैक्टिस कीजिए कि आपने जो स्टडी की है क्या वो पेपर के साथ मैच हो पा रही है। एक होता है कि मैंने पढ़ लिया, मुझे नॉलेज आती है, एक होता है कि मैं उसमें जब मैं पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मैं स्कोर नहीं कर पा रही। सो इसीलिए आपको खुद को एग्ज़ाम टाइम में ही नहीं, उससे पहले भी पेपर देने हैं, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सो दैट आप इवैल्यूएट कर पाओ कि जो मैं मटेरियल पढ़ रही हूँ क्या वो उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है या फिर मुझे और मटेरियल की नीड पड़ सकती है। सो आप इन चीज़ों को देख लीजिए एंड पैटर्न्स देखिए कि किस पैटर्न पे यूजीसी किस पैटर्न पे क्वेश्चन फॉर्म करता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यूजीसी के कुछ पैटर्न सेम ही रहते हैं हर पेपर में। तो पहले आप यूजीसी के पॉइंट को आप फाइंड आउट कीजिए कि वो क्या चाहता है, वो किस टाइप के बच्चे से क्या उम्मीद रखता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, उन पैटर्न्स को आप एक जगह लिख लीजिए एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपने स्टडी मटेरियल की स्टडी कीजिए। ओके, अब आपको जो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन की है उसको थियरीज, कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज उनको रिव्यू कीजिए कि आपने जो स्टडी की और आपने जो पेपर प्रैक्टिस किया क्या वो सफिशिएंट है। अब जो भी आपको वीक पॉइंट्स लगते हैं कि क्वेश्चन तो आ रहा है जो मैंने पढ़ा है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा डीपली है लेकिन मेरी स्टडी उतनी डीपली नहीं हो पा रही, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को इवैल्यूएट कीजिए, खुद को रिव्यू कीजिए, देन आप अपने स्टडी मटेरियल को दोबारा से गो थ्रू कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी ही होगी। ओके, एंड अब फेज़ थ्री में मेनली हम क्या करेंगे, जो रिविजन्स है, मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपको भी पता है जस्ट आप रीड आउट करते जाएं, आप पढ़ते जाएं, उसकी रिवीजन करें, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठें, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लें लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपको क्या करना है, आप वीकली ट्राई कीजिए कि एक आप रिविजन टेस्ट दे पाएँ, एक मॉक टेस्ट दे पाएँ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही लेके चलीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओनली पेपर 2 पे ही फोकस रखेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो मेनली फोकस पेपर 2 पे रखते हैं, तो पेपर 1 उनका इतना नहीं हो पाता, उसको निगलेक्ट करते हैं।
देखिए, पेपर 2 पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर 1 पे कम करेंगे, तो आप नेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन जेआरएफ निकालने के लिए आपको पेपर 1 को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी होगी। पेपर 1 की हेल्प से आपके मार्क्स काफ़ी बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है पेपर 1 में, वो पैटर्न सेम रखता है, क्वेश्चन के फॉर्म सेम रखता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। तो पेपर 1 पे भी आपको फोकस रखना है। अब रिवीजन एंड मॉक टेस्ट आप वीकली ट्राई कीजिए कि कम से कम एक मॉक टेस्ट आप ले पा रहे हो। पेपर 1 पेपर 2 अगर दोनों हो पाए वेल एंड गुड, अदरवाइज एक वीक में पेपर 1 एक वीक में पेपर 2, इस तरीके से आप कर लीजिए। एंड खुद को एनालाइज कीजिए कि जो मैंने स्टार्टिंग में एक पेपर रिवीजन टेस्ट किया था और मैं अभी कर रहा हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस में कुछ चेंज है? अगर चेंज है, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है। अगर चेंज नहीं है, तो आप कहाँ पे, आपका वीक पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। देन दोबारा से स्टडी मटेरियल पे जाइए, देन रिवीजन टेस्ट पे आइए। इस तरीके से आप करेंगे, सो आप काफ़ी अच्छा बैलेंस बना लेंगे। ओके, अब आपको क्या करनी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिवीजन। आपने जो मॉक टेस्ट लेने हैं पेपर 1 के, तो आप कर ही रहे हैं। अब आपको यूनिट वाइज, जैसे पेपर 2 में यूनिट वाइज भी मैं भी अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट एंड आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज कीजिए, लाइक आपने टॉपिक 1 किया, टॉपिक 1 का रिवीजन की, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरीके की आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिवीजन कीजिए। ओके, फेज़ 4, इसमें देखिए आप जो जिस टाइम पे आप स्टडी करते हैं, तो देखिए लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्टडी की, कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। सो आप जो नोट्स बना रहे हो उसको इस तरीके से बनाए कि आप रिवीजन बहुत फास्ट कर पाएँ एंड सारी चीज़ आपकी रिवाइज हो जाए। तो नोट्स आप बनाते हुए चलिए। नोट्स बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स लेंदी होंगे तो वो बनाने में भी टाइम टेकिंग होगा एंड रिवीजन में भी। तो आपको नोट्स इस तरीके के बनाने की आप रिवीजन बहुत फास्टली कर पाएँ। ओके, अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसके एक बार रिव्यू कर लीजिए। ओके, एंड देखिए लास्ट टाइम पे आप ज़्यादा हेडक मत लीजिएगा। आपका अगर 75 डेज़ बचे हुए हैं, सपोज़ ऑलमोस्ट 75 ही हैं, तो उसमें आपको 70 डेज़ तक तो भाई बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि यही लास्ट डे हैं जो आपके जून 2024 का जो रिज़ल्ट आएगा नेट का, वो इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन लास्ट 5 डेज़ में आप खुद रिवाइज़ कीजिए, टेस्ट पेपर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वगैरह को आप अवॉइड कीजिएगा। आप उसमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखिएगा एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, और ट्राई कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग से अभी से इस तरीके की प्रिपरेशन कर पाएँ कि आप माइंड को खुद भी रिलैक्स रख पाएँ। ठीक है, एंड पॉजिटिव रहिएगा। अभी से भी मैं यही कहूँगी कि अभी से भी पॉजिटिव रहिए, एंड जो जो मैंने आपको रोड मैप में बताया है आप उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके मार्क्स भी बूस्ट होंगे, एंड फॉर श्योर अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका JRF भी क्वालिफाई होगा। Okay, best of luck for your exam. Until next time, take care, stay curious and keep exploring. From all of us here at NET JRF Gyan, goodbye and see you in the next video.